पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। इतनी कथा सुनने के उपरांत युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, अब आप दया करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य वर्णन कीजिए। कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल को पुत्रदा एकादशी का कहा जाता है। इसके व्रत में श्री नारायण का पहले कई विधि से पूजन किया जाता है। इस एकादशी के संबंध में एक प्राचीन कथा है, उसे मन लगाकर सुनिए। प्राचीन काल में सुकेतु न मान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सेवैया था। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे वह दोनों चिंतित रहते थे। राजा के पितृ रो रो कर पिंड लिया करते और विचार करते कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। दुखी राजा ने एक दिन देह के परित्याग की बात सोची, किंतु फिर उसने सोचा कि आत्महत्या तो महापाप है। बाद में एक दिन वह छिपकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। वन में जाकर वह वन के वृक्ष और पत्तियों को देखने लगा। उसने देखा वन में शेर, सर्प, बंदर, सुअर, मृग आदि घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को और हथिनियों को के मध्य भ्रमण कर रहे हैं। एक पहर घूमने रहने के बाद उसे भूख प्यास लगी। वह पानी की खोज में आगे बढ़ा तो उसको एक सरोवर दिखा। सरोवर में कमल खिले हुए थे और साहस हंस आदि किलोल कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों को देखकर राजा घोड़े पर से उतर गया और प्रणाम कर उनके सामने जा बैठा। राजा को देखकर मुनि बोले, हे राजन, अपने आने का कारण चाहिए। राजा बोला, मुनीश्वरों, मेरे कोई बेटा नहीं है। मैं दुखी होकर अपना राज्य छोड़कर यहाँ आया हूँ। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। तुम आज व्रत करो तो ईश्वर की कृपा से तुम्हारे पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। मुनि की बात सुन राजा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को राजा ने पारायण किया। मुनियों को नमस्कार करके राजा लौट आया। समानुसार रानी के गर्भ ठहरा और 9 माह के पश्चात उसके गर्भ से पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। बाद में वह राजकुमार वीर यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।